ये कहानी एक पति पत्नी जय और बेथ की है। 1 साल पहले बेथ को कैंसर हुआ था, लेकिन अब वो ठीक है और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जय और बेथ ट्रैकिंग पे निकले हैं। इन दोनों को ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था और अब वो फाइनली जंगल में आ चुके हैं। जय तो इस ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत खुश है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेथ काफी ज्यादा परेशान लग रही है। वो बार बार जय को कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बताते बताते रुक जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो जय को कैसे बताए। इन सारी बातों से अनजान जय ट्रिप को एंजॉय कर रहा है। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अचानक बेथ का पैर फिसल जाता है, उसे चोट लगती है। वो जय को समझाती है कि वो अपने घाव को धो के आती है। वो नीचे पानी की तरफ जाती है और वहां जाके भी बेथ बहुत रो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जय को कैसे बताए, लेकिन तभी बेथ का ध्यान सामने की तरफ जाता है और वो देखती है कि वहां एक जानवर जिसकी खाल पूरी तरीके से उतरी हुई है, वो वहां पर मरा हुआ है। ये नजारा देख के बेथ डर जाती है। वो जय को बुलाती है। जय उसे समझाता है कि शायद ये काम किसी शिकारी का होगा, हमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। बेथ को भी लगता है कि शायद जय सही कह रहा है। रात हो चुकी है, वो दोनों आराम कर रहे हैं और तब भी बेथ जय को कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी उन दोनों को जंगल में गोली की आवाज आती है। अब तो उनका शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका है कि उन्होंने जो जानवर को देखा था उसे और किसी ने नहीं बल्कि शिकारी ने मारा है। खैर, अब वो दोनों आराम कर रहे हैं। रात में बेथ को ऐसा लगता है कि शायद उसके टेंट के बाहर कोई है। वो जय की तरफ देखती है तो जय सो रहा है। बेथ टेंट के बाहर निकलती है। वो जंगल में इधर उधर दिख रही है और उसे धीरे धीरे किसी की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ साया उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे पलट के देखती है तो वो ये देखती है कि उसके पीछे जय है। जय को देख के बेथ चौंक जाती है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आया, अभी तो वो आराम कर रहा था। तब जय उसे बताता है कि वो तो टेंट से काफी पहले निकल चुका था जब बेथ सो रही थी। अब जय की बातें सुन के बेथ को डर लग रहा है कि अगर ये मुझसे पहले टेंट से बाहर निकल चुका था तो टेंट के अंदर कौन था। वो दोनों टेंट की तरफ भाग के जाते हैं, लेकिन अब फाइनली वो लोग ये देखते हैं कि उनके टेंट को किसी ने बर्बाद कर दिया है और ये काम किसी इंसान या फिर किसी जानवर का नहीं। और अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब उन्हें एक गुर्राने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज ना तो किसी इंसान की है ना तो जानवर की। वो समझ जाते हैं कि ये एक शैतानी साया है। बेथ और जय वहां से भागते हैं। भागते भागते उन्हें सुबह हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस जंगल से कैसे बाहर निकले। बेथ को अब डर लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बचेगी नहीं। वो जय से फिर बात करने की कोशिश करती है। वो जय को समझाती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन जय उसकी बात सुन ही नहीं रहा। वो तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और तभी फाइनली बेथ का सामना उस शैतानी साये से होता है। वो साया बेथ को देख लेता है। वो बेथ के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, जय बेथ को लेके वहां से भाग जाता है। काफी देर तक भागने के बाद अब वो लोग थक चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कहाँ जाएं। अब तो वो लोग जंगल में खो चुके हैं। बेथ को बहुत डर लग रहा है, लेकिन जय उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय रास्ता ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और तभी जय का पैर ट्रैप में फंस जाता है। जय चिल्लाने लगता है। जय समझ चुका है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। वो बेथ को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बेथ अपने पति को छोड़ के कैसे जाएगी। वो जय को समझाती है कि वो पानी लेके आती है। बेथ पानी लेने के लिए जंगल की तरफ भागती है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक खंडर दिखता है और उस खंडर के पास एक कुआं है, लेकिन जैसे ही बेथ आगे की तरफ बढ़ती है वो ये देखती है कि उस खंडर में इंसान और जानवर दोनों की खालें टंगी हुई है। ये देख के बेथ डर जाती है। वो चिल्लाते हुए वहां से भागती है और अब वो शैतानी साया बेथ के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले वो साया बेथ को मार पाता। अचानक एक आदमी बेथ को बचा लेता है। पहले वो बेथ को उस साये से बचाता है और फिर जय को, और उसके बाद वो उन दोनों को लेके अपने घर चला जाता है। उस आदमी का नाम था क्वीन और वो इस जंगल में इस साये के शिकार के लिए। जय उससे पूछता है कि ये है कौन, ये क्या साया है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है। तब क्वीन उन लोगों को बताता है कि ये शैतानी साया वेंडिगो है। बेथ तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जय जानता था कि ये क्या है। जय बेथ को बताता है कि ये एक जंगल का शैतान है और ये उन लोगों के ऊपर हमला करता है जो जंगल में खो जाते हैं। कई साल तक इस जंगल में इस बात की खबरें थी कि लोग आते तो हैं, लेकिन यहाँ से वापस जा नहीं पाते। मुझे लगा था ये सब मजाक है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये सब एक सच है। जय की बातें सुन के बेथ
बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और जय की हालत बहुत खराब हो रही है। उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना वो मर जाएगा। वो क्वीन को समझाती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। क्वीन उससे कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर रास्ते को ढूंढेंगे और जैसे ही हमें रास्ता मिल जाएगा हम वापस आएंगे और इसे लेके वहां से निकल जाएंगे। बेथ के पास क्वीन की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फाइनली क्वीन और बेथ बाहर की तरफ जाते हैं। वो दोनों रास्ते को ढूंढ रहे हैं लेकिन तभी अचानक बेथ ये देखती है कि क्वीन तो उसके पीछे है ही नहीं। कहाँ गया क्वीन? और तभी वो साया बेथ के ऊपर हमला करने के लिए आता है। वो साया बेथ के शरीर के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे पहले वो ये कर पाता क्वीन गोली चला देता है और वो साया थोड़ी देर के लिए वहां से भाग जाता है। क्वीन को देख के बेथ को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो क्वीन से पूछती है कि तुमने मुझे वहां पर अकेला क्यों छोड़ा? तब क्वीन उसे बताता है कि उसे एहसास हो चुका था कि वेंडिगो उनके पीछे आ रहा है, तो इसलिए क्वीन छुप गया था। वो चाहता था कि वेंडिगो बेथ के ऊपर हमला करे और मौके का फायदा उठा के क्वीन वेंडिगो के ऊपर हमला कर दे। लेकिन वो ये बात जानता है कि ये गोली सिर्फ कुछ ही देर के लिए वेंडिगो को शांत कर पाएगी और इसी वक्त का फायदा उठा के हमें यहाँ से भागना है। क्वीन की ये बातें सुन के बेथ को बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने बेथ को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो वेंडिगो का शिकार कर पाए, लेकिन बेचारी बेथ कुछ नहीं बोल पाती। फाइनली वो दोनों लौटते हैं। जय की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जय अभी आराम कर रहा है। अब बेथ एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकती। वो क्वीन से कहती है कि हमें फिर से बाहर जाना पड़ेगा, हमें रास्ता खोजना ही पड़ेगा क्योंकि जय ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अब क्वीन बेथ को समझाता है कि मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। बेथ को समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और तब क्वीन बेथ से पूछता है कि बताओ क्या तुम बीमार हो? क्योंकि बार बार वेंडिगो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वेंडिगो सिर्फ लोगों को खाता नहीं है बल्कि वो लोगों के शरीर के ऊपर कब्जा भी करता है और वो ज्यादातर उस शरीर को ढूंढता है जो कि बीमार है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो कमजोर है और वो उसके ऊपर आसानी से कब्जा कर सकता है। वेंडिगो तुम्हें मार सकता था लेकिन उसने तुम्हें मारा नहीं। वो तुम्हारे ऊपर बार बार कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो सच बताओ क्या तुम बीमार हो? बेथ समझ जाती है कि वो और झूठ नहीं बोल सकती। वो क्वीन को बताती है कि उसका कैंसर लौट चुका है और उसने ये बात जय को अभी तक नहीं बताई। वो जय को इस ट्रिप में सिर्फ इसलिए लेके आई थी ताकि वो उसे ये बात बता सके। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन उसे जय को बचाना है। वो क्वीन से मदद मांगती है लेकिन क्वीन उसे समझाता है कि बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। क्वीन उसे बताता है कि तुम्हें पता है मैं और मेरी बीवी एडिसन इस जंगल में घूमने आए थे और उस शैतान ने मेरी बीवी के ऊपर हमला कर दिया और तब से मैं यहाँ पर हूँ उस शैतान का शिकार करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। अगर तुम दोनों यहाँ से बाहर निकले तो तुम दोनों के साथ भी वही होगा जो कि मेरी बीवी के साथ हुआ था। बेथ समझ जाती है कि ये उसे बाहर जाने नहीं देगा। वो क्वीन के सोने का इंतजार करती है और जब क्वीन सो जाता है तो बेथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी बेथ को वहां पर एक बेसमेंट दिखाई देता है। बेथ उस बेसमेंट पे जाती है और बेथ को एक नहीं बल्कि कई इंसानों की लाश मिलती है। वो समझ जाती है कि इन लोगों को क्वीन ने मारा है, लेकिन आखिरकार क्यों, ये सब जानने का बेथ के पास टाइम नहीं था। वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन अब फाइनली क्वीन जाग चुका है और क्वीन बेथ को पकड़ लेता है। बेथ उससे पूछती है कि तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया? तब क्वीन उसे बताता है कि ये सब लोग यहाँ पर जंगल घूमने आए थे और या तो ये लोग बीमार थे या तो ये लोग घायल हो चुके थे और मुझे पता था कि वेंडिगो इसी टाइप की शरीर की तलाश करता है, तो मैंने इन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वेंडिगो इन लोगों के शरीर पे कब्जा करे और फिर मैं वेंडिगो को मार दूं। लेकिन वेंडिगो ने इनमें से किसी का शरीर नहीं चुना, उसने इन सबको मार दिया। लेकिन अब फाइनली मेरे पास एक शरीर आ चुका है और वो शरीर है तुम्हारे पति जय का। मैं तुम्हारे पति को चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा और जब वेंडिगो इसके शरीर पे कब्जा कर रहा होगा तब मैं उसे मार के अपनी बीवी का बदला लूंगा। क्वीन की बात सुन के बेथ समझ जाती है कि इसके सर पे बदला लेने का जुनून सवार है, ये बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन बेथ को अपने पति की जिंदगी बचानी थी। वो क्वीन को समझाती है कि तुम जय का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा चारा बन सकती हूँ, मैं वेंडिगो से लड़ भी सकती हूँ और तुम्हें मौका दे सकती हूँ कि तुम उसका शिकार आसानी से कर सको। बेथ की बातें सुन के क्वीन को भी ऐसा लगता है कि ये सही कह रही है और वो मान जाता है। फाइनली वो क्वीन को लेके बाहर की तरफ जाता है और अब वो दोनों वेंडिगो का इंतजार कर रहे। बेथ उससे पूछती है कि जब वेंडिगो मेरे सामने आएगा तो मुझे क्या करना है? क्वीन उसे समझाता है कि कुछ भी करना, लेकिन उसके आंखों में मत देखना वरना तुम बच नहीं पाओगी और वो तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा कर लेगा। क्वीन बेथ को समझा ही रहा था कि
कि अब वहां पर फाइनली विडिंगो आ जाता है और विडिंगो बेथ पे नहीं बल्कि क्वीन के ऊपर हमला कर देता है। क्वीन घायल हो जाता है और विडिंगो हंस रहा है, लेकिन अब बेथ विडिंगो को देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसने एडिसन को मारा नहीं था बल्कि एडिसन के शरीर के ऊपर कब्जा किया था और आज तक वो एडिसन के अंदर ही है। क्वीन भी समझ चुका है कि विडिंगो को एक नई शरीर की तलाश है और वो बेथ को मारेगा नहीं बल्कि बेथ के शरीर पे कब्जा करेगा। तो क्वीन बेथ को मारने की कोशिश करता है कि इसे बचाने के लिए विडिंगो जरूर आएगा। बेथ भी समझ जाती है कि उसे क्वीन और विडिंगो दोनों से खतरा है, क्योंकि क्वीन के सर पे अब एक जुनून सवार हो चुका है। वो विडिंगो को तो नहीं मार सकती, लेकिन वो क्वीन को तो मार सकती है ना। वो क्वीन के ऊपर हमला कर देती है और क्वीन मर जाता है। अब बेथ वहां से भागती है, लेकिन क्या विडिंगो इतनी आसानी से बेथ को भागने देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो बेथ पे हमला करता है और बेथ को लेके उसी कुएं के अंदर चला जाता है। बेथ उस कुएं से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फाइनली वो समझ जाती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। वो चिल्लाती है कि मैं हार चुकी हूँ, मुझे आके मार दो। और अब उसके सामने विडिंगो आता है। विडिंगो उसके शरीर पे कब्जा करने ही वाला है और इसी बात का फायदा उठा के बेथ विडिंगो के ऊपर हमला कर देती है। विडिंगो को इस बात की उम्मीद नहीं थी और वो बेथ के चालों का शिकार बन जाता है और फाइनली बेथ विडिंगो को तरपा के मार देती है। और इन सारी मुश्किलों से लड़ने के बाद फाइनली बेथ उस गुफा से, उस कुएं से बाहर निकलती है, अपने पति के पास जाती है और अपने पति को लेके इस जंगल से बाहर निकल जाती है। जय और बेथ इस जंगल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ये जंगल अभी भी यही है और हमें ये भी नहीं पता कि बेथ के साथ आगे क्या होगा। क्या वो बचेगी या फिर मर जाएगी? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।